हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जिसके कारण हमारी आंख का ये हाल हुआ। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण करते हुए, जो कि पाचन तंत्र को दिन भर आने वाली कठिनाई भरी जीवन शैली हेतु कारगर बनाता है। आज समय की कुछ कमी को ध्यान में रखते हुए हम व्यायाम आदि के लिए नहीं जा पाए थे, अतः सीधा आ जाते हैं सुबह के स्नान पर, जिसमें कि ज़्यादातर हम साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके स्थान पर हम स्नान हेतु इस्तेमाल करते हैं आंवला का। अब थोड़ा सा अम्लीय होने के कारण जैसे ही आंख इसके संपर्क में आई तो व्याकुलता का एक बड़ा कहर हम पर टूट पड़ा। तो यदि आप भी नहाने में आंवले का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी आंखों के प्रति सतर्क रहें। अब स्नान के बाद बारी आती है कुछ देर ध्यान स्थापना व खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर अपना अस्पताल खोलने, क्योंकि मरीज अस्पताल खुलने के समय से पहले ही आप पहुंचते हैं, अतः जल्दी से उन्हें देखकर आरंभ कर देते हैं भोजन की व्यवस्था, क्योंकि इस मौसम में भूख का वेग संभाल पाना अति कठिन हो जाता है। आज का भोजन भी रोज की तरह कुछ हरी सब्जियां व दाल ही होने वाला था, क्योंकि खाना अक्सर हम जरूरत के अनुसार खाते हैं, स्वाद के अनुसार नहीं। अब अचरज की बात देखिए, आज तो मोहित भी सुबह 9 बजे अपना बिस्तर त्याग चुका था। अब आप पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब, क्योंकि ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाजार से जाकर खरीदारी करने का समय नहीं मिल पाता है। अब एक अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए आरंभ कर देते हैं फोन पर परामर्श का सिलसिला, जो कि काफी लंबा होने के कारण अत्यधिक थका देने वाला होता है। इसके बाद सभी दवाइयां बनवाकर कुरियर हेतु बंधवा देते हैं, जो काम आशीष बखूबी कर लेता है। इसके बाद बारी आती है अस्पताल की छुट्टी की, क्योंकि ये समय हमारा होता है कुछ देर आराम फरमाने का। अब शाम को जैसे ही अपने कक्ष से बाहर आए, देखा प्यारा मोहित फिर से अपने लिए जोमेटो से कुछ मंगाए हुए था। उसने अपने भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया था। अब इसे देख हमारी भूख भी जागृत हो चुकी थी, अतः अपने लिए बना लेते हैं थोड़ी सी पालक व ताज़ा लस्सी का एक घोल, और अपने बिस्तर पर बैठकर अगले कुछ पल इसका आनंद लेते हैं। साथ में ही रात्रि के भोजन हेतु तैयारियां भी आरंभ कर देते हैं, जिसमें फिर से होने वाली थी उबली हुई मूंग की दाल। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस मौसम में लोग अपने घर से बाहर नहीं आना चाहते, अतः ऑनलाइन परामर्श की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। तो बस उसी अधूरे काम को पूरा करने हेतु फिर से बैठ जाते हैं परामर्श लेने के लिए। और इस काम के दौरान गला अत्यधिक सूखने लगा था, तो बीच बीच में बार बार पानी पीना पड़ रहा था। अब अपना काम चल ही रहा था कि आ पहुंचती है हमारी प्यारी बहन और नन्ना सा पूछी, जो कि हर बार इस तरह मिलता है मानो बस यही आखिरी मुलाकात हो। उसकी खुशी का वेग संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। अब दोनों ही प्रियजनों के साथ ढेर सारी वार्तालाप करते हुए व्यतीत करते हैं सुहानी शाम को, और यहीं समापन करेंगे हमारे आज के इस लंबे से व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।